ठीक है, चलिए ठीक है। अब शुरुआत करते हैं हम आपकी कक्षा 11 की फिजिक्स, है ना, जिसमें चैप्टर कौन सा चला है, सरल रेखा में गति। और अब तक कितनी क्लास हो चुकी है, 10, है ना, और ये 11वीं क्लास है और आपके न्यूमेरिकल चल रहे हैं इस वक्त, है ना। तो चलिए इसी क्रम में अगला जो न्यूमेरिकल है आप लोग सवाल लिखिए। अब तक कितने सवाल हो चुके हैं, 7 हो चुके हैं, 8 हो चुके हैं, 8वां है आज। चलिए फिर सवाल लिखिए। दिए गए चित्र में किसी गतिशील पिंड, दिए गए चित्र में किसी गतिशील पिंड का समय वेग ग्राफ प्रदर्शित है, का समय वेग ग्राफ प्रदर्शित है। ग्राफ की सहायता से, ग्राफ की सहायता से ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है प्रारंभ से 20 सेकंड में चली गई दूरी। फर्स्ट है प्रारंभ से 20 सेकंड में चली गई दूरी, और सेकंड है 40वें सेकंड पर त्वरण, 40वें सेकंड पर त्वरण। 2 सवाल हैं आपको निकालने हैं। ग्राफ ये है आपके पास में दिया हुआ है, जो यहाँ पर वो है 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100, 50, 100, 150, 200, 250, 50, 100, 150, 200 और 250। ठीक है, पॉइंट कहाँ पर है, पी है 20 और 80 पर, 20 और 80 पर। ठीक है, सही। ये इस तरीके से हो, ये यहाँ पर ये 80 पे नहीं है, ये है 100 पे। लाइन सीधी है भाई, थोड़ा मुझे तिरछी हो गई ना, तो इसको अपने हिसाब से देख लेना तुम लोग। ठीक है, चित्र आपका बना हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है पी क्यू आर, लिखा है, अभी रखा है एम, और यहाँ पे लिखा है एन। कोई बात नहीं, चाहिए ना भी लिखो। ये है समय सेकंड में, और ये है वेग मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, चलिए तो अभी सवाल को हल आपको करना है। ठीक है, तो जब हम इस सवाल को हल करेंगे तो मुझे बताइए कि सवाल की शुरुआत कैसे कैसे करेंगे, है ना। सवाल आपने लिख लिया ना, सबसे पहले ध्यानपूर्वक सवाल को लिखिए भाई, आगे तो हो जाएगा, आगे कोई दिक्कत नहीं, पहले सवाल को लिख लीजिए। चलिए फिर करें शुरू। चलिए अब करते शुरू है। तो सबसे पहले सवाल में देखो क्या है, कोई गतिशील पिंड है, उसका समय वेग ग्राफ है आपके पास में। वो ग्राफ में ज्ञात करना है प्रारंभ से 20 सेकंड में चली गई, 20 सेकंड यहाँ पर खत्म हो रही है ना, इसमें दूरी निकालनी है आपको, है ना। और 40 सेकंड पर आपको 40वें है, उस पर आपको क्या निकालना है, त्वरण निकालना है। ठीक है, अब देखो देख, तो जब सवाल नंबर फर्स्ट करेंगे, है ना, 20 सेकंड में चली गई दूरी, क्या निकालनी है, चली गई दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, दूरी होता है क्षेत्रफल। क्या होता है, तो त्रिभुज कौन सी है हमारे पास में, ओ एम पी, कौन सी है, ओ एम पी। समलंब नहीं है इस बार, ध्यान से देखो, ये समकोण त्रिभुज है, कौन सी त्रिभुज है, समकोण है ना। तो क्या फॉर्मूला होगा, 1/2 आधार और गुणा ऊंचाई, ये फॉर्मूला कुछ और है,
आधार का मान कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 20, ऊंचाई वहां तक कितनी है 200, कितनी है ऊंचाई 200 है ना, ठीक है। 2 से कहा कितना आ गया 10, तो एस का मान कितना आ गया 2000, कितना आएगा बता दो, 200 आएगा कि 2000 आएगा, 2000 आएगा। 2000 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, क्या 2000 को 2 किलोमीटर भी लिख सकते हैं, बताओ लिख सकते हैं क्या? अरे 1 किलोमीटर में कितने वो होते हैं, नहीं 1000 होते हैं ना, तो क्या इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 2 किलोमीटर, एक ही चीज है, समझ गया ना, ठीक है। चलिए अब देखो सेकंड में क्या निकालना है, 40वें सेकंड पर है ना। अब ध्यान दो 40वें सेकंड पर वेग एक समान है, वेग क्या है देखो, क्योंकि यहाँ पे 20 से लेकर 40 तक क्या है, रेखा बिल्कुल सीधी है ना, जब रेखा सीधी है तो मतलब वेग क्या है एक समान है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो जब वेग एक समान होता है तो डेल्टा वी का मान कितना होता है 0 होता है, कितना होता है डेल्टा वी का मान 0 होता है, सही बात है। ठीक है, तो डेल्टा वी का मान कितना होगा भाई 0, जब डेल्टा वी का मान 0 है तो इसलिए त्वरण कितना बताओ ए बराबर डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है 0 और इसकी वैल्यू कितनी है डेल्टा टी, तो हमें जरूरत नहीं है, जब 0 से बात है कितना आएगा कोई टोटल 0 ही आएगा, ठीक है। मात्रा क्या होता है इसका मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये हुआ जी सवाल में, ठीक है, आसान सा सवाल है, तुरंत हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती इनमें। लिख लिया आपने? चलिए एक अगला सवाल करवाते हैं, है ना, ध्यान दीजिए। देखो हमारे में भी क्या नाम ग्राफ वाले सवाल चल रहे हैं ना, देखा ना हमने सभी के जो सवाल है किसके चल रहे हैं आपके ग्राफ वाले। अब एक सवाल वो करवाता हूँ ग्राफ का, फिर उसके बाद में सिंपल वाले सवाल करवाएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए आप लोग सवाल लिखिए अगला, है ना। सवाल क्या है आपके पास में, एक स्क्वायर जैसे ही विरामावस्था से एक स्क्वायर कहाँ पे ऊ की मात्रा आएगी, जैसे ही विराम अवस्था से किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, ठीक उसी समय एक कार, ठीक उसी समय एक कार जो एक समान चाल से जा रही है, जो एक समान चाल से जा रही है, उसके बगल में से होकर उसी दिशा में निकल जाती है, उसके बगल में से होकर उसी दिशा में निकल जाती है, मतलब वो आगे निकलेगी, वो क्या होगी, वो निकल जाती है। दोनों के चाल समय ग्राफ दिए गए हैं, दोनों के चाल समय ग्राफ दिए गए हैं, ज्ञात करो। फर्स्ट है आपके पास में t बराबर 18 सेकंड में, फर्स्ट है भाई t इक्वल टू
18 सेकंड में स्कूटर व कार द्वारा चली गई दूरियों में अंतर। स्कूटर व कार द्वारा चली गई दूरियों में अंतर। ठीक है, बी है, सॉरी सेकंड वाला सवाल क्या है, उसमें है कितने समय में यह अंतर शून्य हो जाएगा। कितने समय में यह अंतर शून्य हो जाएगा। ठीक है, एक हो रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल है भाई ये। थर्ड क्या है, उस समय इसको कहता था कार चलने के स्थान से कितने दूर होंगे। उस समय स्कूटर तथा कार चलने के स्थान से कितने दूर होंगे। 3 सवाल हैं, वो ग्राफ आपके सामने है। ग्राफ ये है, थोड़ा ध्यान से बनाइएगा। 3 6 9 12 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और लास्ट में है 30। ठीक है, इधर है 20 40 60 20 40 60, इधर है 3 का पहाड़ा, समझ गया ना। हाँ ठीक है, और ये 40 से 60 तक इधर है, इसका तो सीधा है बिल्कुल यहाँ पर, तो इसका कट पॉइंट है 12 पर। ये है भाई, ठीक है। बाकी भी इसने लिख रखा है, लेकिन जरूरत नहीं बाकी की, इस पर लिख देना ये है स्कूटर, क्या है, और ये है कार। ठीक है, और समय किस में है, सेकंड में है, और भाई वेग किस में है, चाल, सॉरी चाल है मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, ये ओ है। तो ये भाई आपका चित्र है, और आपको इसको सवाल को हल करना है। ठीक है, तो ये इतना तो आपको सवाल दिया गया है, इसमें तो देखो मैं भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सवाल आपको दिया गया है, इतना तो पेपर में लिखा हुआ है। सबसे पहले जो सवाल दिया गया है उसको आपको समझना है कि लिखा हुआ क्या है। ठीक है, सवाल क्या है, एक स्कूटर है, जैसे ही वो विरामावस्था का मतलब क्या है, बस स्टार्ट हुआ है तुरंत, है ना। किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, तो ठीक उसी समय एक कार भी आ रही, जो एक समान चाल से आ रही, वो लगातार चल रही थी पहले से ही। ठीक है, उसके बगल में से होकर निकल जाती, मतलब कार क्या है उसकी साइड में से होकर निकल गई। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, दोनों के चाल समय अगर आप दिए गए, ये कार का है, वो किसका है, स्कूटर का है। ज्ञात करो फर्स्ट t बराबर 18 सेकंड में स्कूटर व कार द्वारा चली गई दूरी में अंतर। यानी कि सबसे पहले तो आपको 18 सेकंड में क्या निकालनी है, दोनों की दूरी निकालनी है। दोनों की दूरी निकालेंगे तभी तो अंतर आएगा। तो चलो पहले वाला सवाल करवाते हैं, फिर बाद में दूसरा देखेंगे। ठीक है, पहले देखो 18 सेकंड कहाँ पर है, ये है जो 18 यहाँ पर है ना। ठीक है, और 18 इसके अनुसार है यहाँ पर, ये है 18। ठीक है, नाम कुछ दे दो इसको, इसने जैसे कि नाम दे रखा है ABCD F, और आगे नाम रखा AEF। इसका नाम है A, यहाँ पर E, यहाँ पर B है,
और ये यहाँ पर एफ भी है एक, यहाँ पर सी भी है, यहाँ पर डी है और जी है, डी और जी उसने खुद दे रखा है भाई ये नाम, ठीक है। 18 सेकंड यहाँ पर पूरी है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों की दूरियां निकालेंगे। किसकी दूरी? दूरी। तो फर्स्ट सवाल देखिए आप लोग, तो हम लिखेंगे टी बराबर 18 सेकंड में, किसमें टी बराबर, इसको कर द्वारा, किसके द्वारा भाई, इसको कर द्वारा चली गई दूरी, इसको S1 मान लो। क्या मान लो इसको? S1, क्योंकि दो है ना, एक इसको क्या की एक किसकी है, कार की, इसको S1 मान लेते। तो इसको वाला तो ग्राफ ऊपर वाला है ना, 18 पर ये है, तो कौन सा होगा, त्रिभुज OGA, कौन सा है, तो त्रिभुज कौन सी है, OGA का क्षेत्रफल। आपको बताना है कि इसमें क्या निकलता है, क्षेत्रफल निकलता है। तो S1 बराबर, ध्यान दो फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार कितना है, यहाँ तक 18 है, कितना है आधार, और ऊंचाई वहां तक कितनी है 60, 2 नम 18। तो S1 की वैल्यू कितनी आ गई, 9 छकी 540 मीटर आगे दूरी इसकी। चलिए अब निकालेंगे कार द्वारा, एंड किस द्वारा, कार द्वारा चली गई दूरी, ठीक है। S2 मान लो उसको, है ना। कार का ग्राफ ये वाला है ना, तो 18 पे है, तो यहाँ पर है COGF, ये क्या है, चतुर्भुज है। ये क्या है, चतुर्भुज है। क्या है भाई, चतुर्भुज है। कौन सा है, COGF का क्षेत्रफल। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ तक कितनी है, 18 है, और चौड़ाई कितनी है ऊपर तक, 40 है। कितनी है भाई, 40 है, पक्का ना। तो बोलो कितना हो गया, 1800 कितना हो गया, 720 मीटर हो गया। तो अंतर कितना होगा बताओ, अंतर बताना ना, अंतर बोलो कितना होगा अंतर। अंतर हो गया है S बराबर S1 माइनस S2, यानी कि नहीं S2 माइनस S1 करेंगे, S2 माइनस, तो 720 माइनस 540, क्योंकि ज़्यादा में से कम घटाते हैं ना। कितना बच रहा भाई, 180 बच रहा। वाह, कितने मीटर आ गया जी अंतर का, 180 मीटर। तो पहला सवाल तो आपका सोल्व हो चुका है, हो गया ना। पहले सवाल में कोई दिक्कत तो नहीं ना, 180 दिख नहीं रहा नीचे भाई, 180 कोई नहीं, मैं दिख देता हूँ। S बराबर 180 मीटर, ये हो गया जिसका आंसर पहले वाले का, ठीक है। तो जरा इसको नोट करो आप लोग, फिर इसका दूसरा सवाल करवाते हैं। चलिए अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कौन सा है, सेकंड बोलो। कितने समय में यह अंतर शून्य हो जाएगा। टोटल अंतर कितना आया भाई, 180 का है ना, 180 मीटर का है। तो 18 सेकंड में, एक बात ध्यान दो, पहले यहां पर देखिए t बराबर 18 सेकंड पर स्कूटर की चाल कितनी है, 60 की स्पीड है। कितनी स्पीड है भाई, देखो ध्यान दो, स्कूटर की चाल कितनी है भाई, 60 मीटर प्रति सेकंड। और कार की चाल कितनी है, कार की बोलो, कार की कितनी है, कार की कितनी थी भाई, कार कितने में चल रही है, ये तो चल रही है कार 40 पर। कितने पर चल रही है, 40 पर, ठीक है। यानी कि स्कूटर तेज भाग रहा है, भले ही वो कार आगे निकल गई है, लेकिन स्कूटर क्या क्या करेगा, कार को पकड़ लेगा, है ना। तो अब चाल का अंतर देखो पहले कितना है, चाल का अंतर कितना भाई, 60 माइनस 40, यानी कि कितना का अंतर है, 20 मीटर प्रति सेकंड, है ना। और दूरी का कितना अंतर है, दूरी का, दूरी कितनी है वो, 180 मीटर। कितनी है दूरी वो,
तो समय निकाल लो कि इसमें समय कितना लगेगा। क्या निकालो इसका समय, है ना। क्या क्या निकालो इसका समय कि आखिरकार भाई ये जो 180 मीटर की दूरी है ये कितने टाइम में पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो कितने टाइम में पूरी हो जाएगी। समय का फॉर्मूला क्या है, दूरी बटे चाल, और दूरी कितनी है 180, और दोनों का चाल का अंतर कितना है 20 का। तो समय कितना आ गया 20 9, कितना आ गया भाई 9 सेकंड। यानी कि स्कूटर 18 के बाद में कितना भाई 9 सेकंड बाद उसको पकड़ लेगा, सीधी सी बात तो यहाँ है ना। तो कुल समय कितना होगा भाई बताओ, कुल समय कितना हो जाएगा बताओ। 9 नहीं होगा क्योंकि ये 18 के बाद लग रहा है 9 सेकंड का। कितना होगा 18 + 9, तो टोटल कितना हो गया 27 सेकंड। कितने बाद चलो, तो बाद में क्या लिखेंगे अतः है 27वें सेकंड में कितने में अंतर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 18 तक तो अंतर था, लेकिन जैसे 27 सेकंड पहुंचेगी तो उस टाइम पर ये अंतर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 9 सेकंड में जो बाकी का 180 मीटर है वो स्कूटर अपने आप कवर कर लेगा। मतलब ये चलती रहेगी, मतलब कार भी चलती रहेगी, लेकिन क्योंकि जो स्कूटर है वो 20 की स्पीड उसकी ज़्यादा है ना, 20 के आस की ज़्यादा है, और वो 180 कितनी देर में चला जाएगा सिर्फ 9 सेकंड में, है ना। तो 18 तो पहले चल दिया था, 9 आगे चलेगा, तो 18 9 कितने सेकंड हो टोटल 27। तो 27 में ये अंतर क्या आ जाएगा 27 में, मतलब स्कूटर कार को क्या क्या कर लेगा पकड़ लेगा। ठीक है, फिर ये तो सवाल आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर तीसरा क्या है, एक और भी था इसमें, एक क्या पूछा इसने, उस समय मतलब जब पकड़ लिया इसने स्कूटर तथा कार चलने में के स्थान से कितनी दूरी होगी, मतलब इस अब दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। थर्ड में t बराबर कितने पर भाई 27 सेकंड पर, कितने पर भाई दूरी। तो दूरी किसी से भी निकाल लो, चाहे तो निकाल लो स्कूटर वाले से और चाहे निकाल लो कार वाले से। कार वाले से आसान पड़ेगा क्योंकि इसका सीधा क्या बनना है आयत बनना, उसमें तो पहले त्रिभुज बनेगा और फिर क्या बनेगा आयत। तो 27 ये तो है यहाँ पे, तो इधर इसको ऐसे कर दो यहाँ पे, है ना, इसका यहाँ पे अपना इधर रख दो आप, यहाँ इधर जी यहाँ पे ऐसे रख दो। ठीक है, तो आयत क्या बन गया OHFC, कौन सा भाई चलो बोल क्या OHFC का क्षेत्रफल, है ना। क्या फॉर्मूला होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है वहां तक 27, कितनी लंबाई है, चौड़ाई कितनी है 40, तो कितना हो गया 4 से 28 1080 मीटर। कितनी दूरी पे हो जाएगा भाई वो, लो जी उस टाइम पे कितनी दूर हो गए 1080 मीटर पर, यानी कि 1 किलोमीटर से आगे पहुंच चुके होंगे। सीधी सी बात तो ये है। ठीक है ना, तो ये सवाल कुछ अच्छा लगा है, कई चीजें पूछ ली एक सवाल में, है ना। और ऐसे सवाल अगर आपके आते हैं भाई पेपर में पूरे 5 नंबर का, कितना नंबर का 5 का। ठीक है, चलिए देखो अभी तक तो हमसे कब कार स्कूटर के सवाल करे थे, है ना। अब करेंगे गेंद वाला, जब गेंद ऊपर फेंकेंगे। ठीक है, ये भी ग्राफ वाला है। सवाल लिखो, एक गेंद पृथ्वी से, एक गेंद पृथ्वी से 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकी जाती है। 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकी जाती है। यह कितनी देर बाद वापस लौट आएगी, यह कितनी देर बाद वापस लौट आएगी। ठीक है, इसके लिए समय वेग ग्राफ खींचिए, यानी कि आपको खुद बनाना है इस बार। इसके लिए समय वेग ग्राफ खींचिए। ठीक है, आगे क्या पूछा ग्राफ में बताइए, फिर ग्राफ में बताना भाई। ग्राफ में बताइए फर्स्ट, गेंद कितनी ऊंचाई तक जाएगी। पहले तो ये बताना है कि गेंद कितनी ऊंचाई तक जाएगी, यानी कि पहले तो आपको ऊंचाई निकालनी है। सेकंड में क्या पूछा इसने,
15 सेकंड बाद गेंद की पृथ्वी से ऊंचाई क्या होगी? 15 सेकंड बाद गेंद की पृथ्वी से ऊंचाई क्या होगी? और जी का मान लेना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बहुत अच्छा सवाल है ये भी, ठीक है। सवाल लिख लो आप लोग, है ना। सवाल लिख लेना। लिखा कि नहीं लिखा था सवाल? चलिए अब, है ना। तो ये सवाल भी हमने आपको पहले भी करवाया है ना, कि एक बार जब ऊपर जाती है गेंद फिर नीचे भी आएगी, है ना। और ऊपर जाके नीचे कब आना शुरू करती है? जब एक ऊपर कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। बताई थी बात में क्योंकि पहले। लेकिन ये इसमें क्या करना है, इसमें आपको ग्राफ बनाना है। क्या करना है इसमें आपको ग्राफ खींचना है। इसने बोला ना कि समय में एक ग्राफ खींचे, इस बात दिया नहीं है, इस बात क्या करना, खुद बनाना है, ठीक है। तो जब हम इसको हल करेंगे, क्या करेंगे इसको हल, क्योंकि इसमें पहले कुछ चीज लिखेंगे, दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। तो जो प्रारंभिक वेग है, कौन सा वेग है भाई? इसने पहले से दे रखा, कितना दे रखा भाई? 100 मीटर प्रति सेकंड, है ना। क्योंकि इससे क्या आ रही है, ऊपर की ओर फेंकी जा रही है। फिर इसने क्या बोला है, एक आपको जी भी दे रखा। जी का मान क्या है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सवाल यह है कि कितनी देर बाद वापस लौट जाएगी? कब लौटना शुरू होगी? जब उसका वेग क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। तो अंतिम वेग क्या आ जाएगा इसका? 0। और तो यहाँ पे क्या निकालना है आपको? समय निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पे? समय। तो इसलिए गति का कौन सा इक्वेशन लगेगा? प्रथम। कौन सा लगेगा भाई? v बराबर u प्लस जी टी या फिर u माइनस जी टी। ऊपर के लिए माइनस लगता है, नीचे के लिए प्लस लगता है, ठीक है ना। चलिए, v का मान कितना है? 0, u का मान 100, g का मान 10, t। तो 10 t बराबर कितना हो गया? 100। तो t का मान कितना आ गया भाई? 10 सेकंड। यानी कि 10 सेकंड बाद वो क्या होगी भाई? नीचे आना शुरू हो जाएगी। पक्की बात है? कितने सेकंड बाद भाई? तो इसके लिए अब आपको समय वेग ग्राफ निकालना है, ठीक है ना। तो फिर वही बात आएगी सेम टू सेम कि अब बनाएंगे आप लोग इसकी तालिका। क्या बनाएंगे? इसकी तालिका। तालिका कैसे बनाई थी कल भी हमने, याद है कुछ आपको? तालिका में 2 चीज आएगी। इधर आएगा क्या? समय। और इधर कितना आएगा? वेग। शुरुआत में जब समय 0 था तो वेग कितना था शुरुआत में इसका? 100 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। सॉरी 100 लिखो बस, मीटर प्रति सेकंड तो वहां पर लिख देंगे, मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पर सेकंड में, ठीक है। 100 था। और जब समय हुआ 10, समय कितना हुआ? 10, तो वे कितना हो गया? 0। तो बीच में 5 भी आएगा तो 5 में कितना हो जाएगा? 50, क्योंकि लगातार घटा ना 10 सेकंड बाद। फिर यहाँ से पता चल रहा कि 10 हो रहा है 1 सेकंड में कम। कितना कम हो रहा है 1 सेकंड में? 10। तो 5 में कितना होगा? 50, ठीक है। अच्छा, और जब होगी कितनी भाई? 15। कितनी होगी? 15। तो फिर तो वो नीचे को आने शुरू हो जाएगी ना, नीचे को जाएगी शुरू। तो 15 बाद कितना हो जाएगा? ये जो 50 प्लस का था तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। और जब 20 सेकंड होगी तो 20 सेकंड बाद कितना हो जाएगा? माइनस का 100 हो जाएगा। यानी 20 सेकंड बाद वो सीधा नीचे पहुंच जाएगी, है ना। 20 सेकंड बाद कितना कहाँ पहुंच जाएगी? नीचे। तो अब इसका ग्राफ देखो, ये तो लिख लेना आपने, ये वाला इसको लिख लिया। तो अब इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इसका ग्राफ थोड़ा सा अच्छा बनेगा क्योंकि इसमें प्लस माइनस दोनों चीज है। ये एक्स है, ऊपर वाई होता है, नीचे क्या आता है? वाई डैश, यहाँ पर ओ, यहाँ क्या है? 5, 10, सॉरी ज़्यादा गैप हो गया, इतना नहीं करते हैं। 5, 10, 15 और 20, बस इतना बहुत है ना। और यहाँ पे कितना हुआ? 50 और भाई कितना? 100। यहाँ पर क्या है? माइनस के 50 और यहाँ पर माइनस के 100, ठीक है। यहाँ पर क्या चल रहा है इधर को? टी। और इधर को क्या चल रहा है? वेग, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। किस में है? मीटर प्रति सेकंड में। और टी किस में है भाई? सेकंड में। तो क्या हुआ है? इससे शुरू किया था यहाँ से 10 पे 0 और यहाँ पर 10 पर ही है, खत्म। यहाँ पर बस इससे नीचे बताना है, ठीक है। क्लियर है? तो ये होगा भाई इसका ग्राफ। इसको कुछ भी आप लोग नाम दे दीजिए, जो भी आपकी इच्छा आ रही है।
लेकिन ये 20 पे होगा, यहाँ पे 20 पे होगा, क्योंकि 20 पे क्या हो गया इसका 0 हो गया। ठीक है, बस ये इसका नाम दे दो OABC, बस इतना बहुत है। ठीक है, ये इसका ग्राफ बन जाएगा। क्यों इसका ग्राफ इस तरीके से क्यों बना? क्योंकि पहले भी एक क्या था, धनात्मक था, और जब नीचे आया तो वे कैसा होगा, ऋणात्मक हो गया। ये कारण था इसका मेन, है ना। इसलिए ग्राफ ऊपर भी होगा नीचे भी होगा। ठीक है, चलिए दिख रहा ना आपने। चलो फर्स्ट में क्या पूछा इसने? फर्स्ट में पूछा गेंद कितनी ऊंचाई तक जाएंगे। फर्स्ट वाला ये तो ऊपर वाला 10 सेकंड का, 10 सेकंड के बाद तो नीचे आनी शुरू होगी थी ना। तो ऊंचाई मतलब या दूरी, दूरी ऊंचाई एक ही बात है यहाँ पे, है ना। तो क्या निकलेगा इसका OAB का क्या निकलेगा? क्षेत्रफल। क्या निकलेगा? तो ऊंचाई क्या निकालनी भाई पहले? h बराबर कैसे निकलेगा? त्रिभुज OBA, त्रिभुज OBA का क्षेत्रफल। अब फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है यहाँ तक? 10 है। कितना भाई आधार? 10। ऊंचाई कितनी है? 100। तो कितना आएगा? 2 पंजे 10, तो कितना आ जाएगा? 500 मीटर। कितने ऊपर जाएगी भाई वो? 500 मीटर। सही बात है, लिखो इसको यहाँ तक। हो गया। चलिए सेकंड में पूछा भाई 15 सेकंड बाद पृथ्वी गेंद की पृथ्वी से ऊंचाई क्या होगी? क्या निकालनी है भैया 15 सेकंड बाद गेंद की पृथ्वी से ऊंचाई? ठीक है, पहले तो ये लिख लेना आपने, ये वाला ये हो गया, साफ कर दो इसको। चलो ठीक है, अब देखिए भाई 15 सेकंड बाद, किसके बाद भाई? थर्ड सेकंड है ना। तो 15 सेकंड बाद भाई गेंद कहाँ पर है? यहाँ पर है ना। ये भाई 15 सेकंड बाद है यहाँ पर, इसको गई मान लो। क्या मान लो इसको? गई। देखो ये क्षेत्रफल तो प्लस का है, ये किसका है? माइनस का। तो उस ऊपर वाले में से किसको हटा दो, क्योंकि फिर ये नीचे आई ना शुरू। तो ऊपर वाली त्रिभुज में से कौन से घटा दो? नीचे वाली त्रिभुज, है ना। तो क्या लिखेंगे? 15 सेकंड बाद गेंद की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई भाई? गेंद की ऊंचाई। तो कैसे निकलेगी? अच्छा बराबर जो आपके पास में त्रिभुज कौन सी है? OBA माइनस किसका हो जाएगा त्रिभुज? इसका BD, इसका नाम कुछ और एक रख दो E। क्या है? BDE का। किसका भाई? BDE का क्षेत्रफल h बराबर। इसका तो हमने अभी निकाला, कितना आया भाई? इसका 500 आता ना इसका। ठीक है, 1/2। इसका क्या आएगा? आधार कितना है इसका? आधार यहाँ से लेके यहाँ तक का 10 से 15 कितना बचेगा? आधार 5। कितना बचेगा? आधार 5। और ऊंचाई कितनी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक? 50। कितनी ऊंचाई है भाई? 50 ही तो है यहाँ पे। कितनी ऊंचाई है इसकी यहाँ तक? 50 है ना। कितनी ऊंचाई भाई? 50। ऐसे दिखा देते हैं। इससे कहा 2 से कितना आएगा? 25। तो इस बराबर 500 माइनस कितना होगा? 125। अब 500 में से 125 का कितना बचेगा था? 375। तो 15 सेकंड बाद वो कितने ऊपर होगी? 375 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, तो बताओ ये सवाल कुछ समझ में आए नहीं आए, है ना। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, जो बाकी के सवाल है ना, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो करवाएंगे, क्योंकि बहुत सवाल हो गए इसमें, है ना। फिर जो और ज़्यादा अच्छे होंगे उनको करवा लेंगे। मतलब कल इसकी क्लास ना लास्ट हो जाएगी, कल इसकी आखिरी क्लास होगी। और जो भी इसमें सवाल होंगे ना सिलेक्ट किए, मैं उनको सिलेक्ट कर लूँगा कि कौन कौन से भी और सवाल करवाने हैं। ठीक है ना, बाकी के फिर चक्कर में पड़ते नहीं, तो इसके बहुत सारे सवाल है। ऐसे तो शायद 10 दिन तक भी करते रहेंगे तब भी खत्म नहीं होंगे। ठीक है नहीं बात। लेकिन और जो इसके सिलेक्ट है ना सवाल, वो उनको और कर लूँगा कि क्या क्या करवाने क्या क्या नहीं। उसके बाद फिर ये चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इस क्लास में आज इतना ही है। ओके, बाकी हम आपको अगली क्लास में करवाएंगे।